हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, कैप राउंड 3 उनकी एडमिशंस ये सारा हो गया, टाइम अप हो गया, ले लिया नहीं लिया, क्या कॉलेज मिला क्या नहीं मिला, सब 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 हो चुका है। अब बस सर थोड़ा सा स्पॉट राउंड बचा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि मुझे जो कॉलेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, मुझे इससे बहुत अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था, मुझे वो कॉलेज चाहिए ही चाहिए, मुझे सीओईपी चाहिए ही चाहिए, मुझे टॉप 10 कॉलेज चाहिए ही चाहिए। तो सर मैं ड्रॉप लूं क्या, मुझे रिपीट करना चाहिए क्या? ये बहुत बड़ा सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में है ना? आपके मन में भी? यस। तो ये बहुत मैसेजेस मुझको आ रहे हैं और मैंने सोचा चलो इस पे हम बात करते हैं। बहुत सीरियस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मैं कहता हूं लेट्स सिट एंड टॉक विद ईच अदर। आप और मैं अभी बैठ के बात करते हैं। यार रिपीट लेना चाहिए क्या? इसका आंसर सीधा हाँ या ना नहीं होता। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है नहीं है ना? ये सारे बहुत सारे कंसर्न्स और बहुत सारा थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो क्या होगा, कैसे मैं सोचूंगा, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मुझे रीजंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि यार लास्ट ईयर में अच्छा क्यों नहीं कर पाया, क्या कारण है, क्या रीजंस है। ये आपको अभी बैठ के लिस्ट करने हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी देता हूं आपको कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, बट आप, हर बच्चा अलग है और हर बच्चे का कारण अलग होगा। तो कारण निकालना पड़ेगा, रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा लास्ट ईयर जो मैंने अटेम्प्ट किया है अभी, वो क्यों अच्छा नहीं गया, क्या प्रॉब्लम हुआ। सेम अगर जेई भी रिपीट करना है तो क्या कारण हुआ, क्यों मैंने लास्ट टाइम अच्छा नहीं किया, क्या मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई करने में, ये कारण है क्या? क्या मेरे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे लास्ट ईयर जो शायद मैं इस साल ना डिस्ट्रैक्शंस कम करूंगा, ऐसा कुछ है? क्या मुझे रियलाइजेशन ही नहीं हुआ, मेरा 11 चला गया, वेस्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला सर पढ़ाई वढ़ाई करनी है यार, एकदम आखिरी 2 महीने में आ गया और फिर एकदम से मैं जाग गया, ऐसा कोई रीजन है? राइट, लेकिन आखिरी 2 महीने में पढ़ के सर मैंने अच्छा कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, राइट, पढ़ाई कम करी। या एक बहुत बड़ा कारण होता है कि सर मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिला, मैंने जो कोचिंग लगाई थी, मैंने जहां से पढ़ा है वहां बहुत इजी इजी क्वेश्चंस कराए, अच्छे डिफिकल्टी के क्वेश्चंस मैं कर ही नहीं पाया। जेई मेंस के क्वेश्चंस आए एग्जाम में और मैंने अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, क्या ये कारण है? या कोई हेल्थ इशू है, फैमिली इशू था कि सर मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं थी इसलिए मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, मेरे फैमिली में कुछ ऊपर नीचे हो गया था इसलिए मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, ऐसा कोई कारण है क्या? तो ये सारे में से क्या कारण है, इसके अलावा कोई और कारण होगा तो अभी के अभी वीडियो पॉज करिए और लिखिए, पेन पेपर नहीं लिया बैठिए लिखिए, 2 मिनट इस पे जरूरी सोचना है। और मुझे पता है हर किसी को पता है कि क्या कारण है, तो कारण पता करिए और फिर देखिए कि क्या कारण जो भी है वो जेन्यून है ना? इज इट अ जेन्यून रीजन? यार अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं रिपीट करूंगा तो कुछ अच्छा होगा क्या मेरे साथ, ये सोचना पड़ेगा ना। बस रिपीट करना है, रिपीट करना है यार, 1 साल का टाइम फिर देना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तो हमारा अंदर से पैशन, अंदर से थोड़ी इच्छा होनी चाहिए ना। राइट, पढ़ाई करने का मन होना चाहिए ना। कुछ बच्चे जिनको पढ़ाई करने का मन ही नहीं है, दूसरी बार भी कर लेंगे, कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, फिर क्या करोगे, है ना? इसीलिए पेरेंट्स भी बहुत बार मना करते हैं। कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। हाँ, हर पेरेंट को लगता है यार अगले साल पता नहीं क्या कंपटीशन और इंक्रीज हो जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी कारण पेरेंट्स भी आपको डरे हुए रहते हैं और बोलते हैं कि मत कर रिपीट। बहुत सारे फैमिली वाले भी बोलते हैं कि मत कर रिपीट, बट मैं कहूंगा अगर मन है और लगता है कि मैं पढ़ाई अच्छे से करूंगा तो रिपीट करा जा सकता है। 1 साल बहुत बड़ा नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि हम रिपीट करें और बहुत अच्छा चेंज आए, ये पॉसिबल है। मैंने देखा है बच्चों को ऐसे करते हुए, बट मैंने ऐसे भी देखा है बच्चों को जिनका मन नहीं था पढ़ाई में, जबरदस्ती रिपीट किया और कुछ नहीं हुआ। तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि मेरे जो भी रीजन है फेलियर होने के, अच्छा ना करने के लास्ट ईयर के, वो जेन्युइन रीजन है क्या, वो ऐसे रीजन है क्या कि मैं पढ़ाई करके सुधार लूं इस साल। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर कोई और रीजन है जिसमें मन ही नहीं लगता पढ़ाई वढ़ाई में, तो फिर हमें नहीं करना चाहिए रिपीट, फिर हमने 1 साल नहीं करना चाहिए कुछ, फिर हम आगे की तरफ चलते रहना चाहिए। तो अगर एक बार रिजल्ट्स मिल गए मुझे, तो मैं क्या क्या चेंजेस इस साल लाऊंगा, ला सकता हूं, ये लिस्ट डाउन करेंगे हम नेक्स्ट थिंग। तो मुझे लिस्ट करना है कि मैं व्हाट आर द चेंजेस दैट आई एम गोइंग टू डू दिस ईयर। क्या मैं करूंगा? मैं फोकस्ड स्टडी करूंगा, राइट, मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करूंगा, मैं एक बहुत प्रॉपर कोचिंग लगाऊंगा इस साल। सर कोचिंग की जरूरत है, मैं खुद से नहीं कर सकता। अब ये मुझे रियलाइजेशन है, मैंने लास्ट ईयर खुद से किया था, बहुत आखिरी में कोचिंग लगाई थी, या मेरे घर के पास की कोचिंग लगा दी थी, उनको ही नहीं इतना अच्छा पता था एमएसटी सीईटी जेईई मेंस के बारे में। जो भी है, इस बार मैं प्रॉपर कोचिंग लगाऊंगा, बहुत ऑप्शंस है हमारे पास, राइट। मैं बहुत हार्डवर्क करूंगा, डिसिप्लिन के साथ करूंगा। सर लास्ट ईयर प्रैक्टिस नहीं करी थी,
मुझे रियलाइज हो गया था आखिरी में कि और प्रैक्टिस करता तो और अच्छा आ जाता, प्रैक्टिस करूंगा। और हाँ, ये डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस लास्ट ईयर मैंने छोड़ दिए थे, इस बार मैं करूंगा। पीवाईक्यूज नहीं किए थे, इस बार मैं करूंगा, राइट। तो अगर मैं डिसाइड कर लेता हूँ रिपीट करने का, हाँ, अगर मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेता हूँ रिपीट करने का, तो मैं ये सारी चीजें करूंगा। ये भी आपको लिख के रखना है और रोज देखना है। ये लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने या जहां नींद से उठते वहां सामने लिखना है, चिपका देना है। रोज दिखना चाहिए। क्यों? रिपीट कर रहे हो, एक साल अपने जिंदगी का एक्स्ट्रा दे रहे हो, वर्थ निकालनी पड़ेगी यहाँ से। हर डे, हर दिन बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा बच्चों, राइट। क्योंकि बहुत 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 टाइम दे रहे हैं ना हम, जहां टाइम दे रहे हैं वहां से अपने को पूरा निचोड़ना है। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना बच्चों? यस। तो आपको पार्शियल ड्रॉप के बारे में भी बताता हूं, है ना। सोच रहे होंगे चलिए, तो ये हो गया अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं वगैरह वगैरह, तो क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स कन्विंस नहीं है ड्रॉप को लेकर, बहुत सारे बच्चे खुद भी कन्विंस नहीं है ड्रॉप को लेकर, एक साल वेस्ट नहीं करना चाहते। तो क्या आपने पार्शियल ड्रॉप के बारे में सुना है? यस, आप पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो। क्या होता है सर ये? इसका मतलब है कि आप एडमिशन ले लो, जो आपको कॉलेज मिला उसमें एडमिशन ले लो, है ना, फर्स्ट ईयर का। और फर्स्ट ईयर के एडमिशन के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई चालू रखो, एमएचटी सीईटी के लिए, जेई मेंस के लिए, है ना। यस, मतलब आपने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग जो भी कॉलेज में लिया है अभी एडमिशन ले लो, और साथ साथ में आप एक हाथ कोचिंग लगा लो, एक हाथ कोई अप्रोच रख लो कि भाई मैं पढ़ाई करूंगा इस साल, अगले साल में जो है एमएचटी सीईटी जेई मेंस बहुत अच्छे से दूंगा, ठीक है। यस, तो अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। और फिर अगले साल अगर अच्छा कॉलेज आया, बहुत, अगर 5-7 रैंक से कॉलेज इंप्रूव हो रहा है, 10 रैंक से कॉलेज इंप्रूव हो रहा है, ब्रांच अच्छी मिल रही है, तो फिर हम चेंज कर सकते हैं कॉलेज। चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप सेकंड ईयर में डायरेक्ट जाओगे, नया कॉलेज आपको फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ेगा। बट हाँ, आपको ये कॉलेज छोड़ना हो तो आप छोड़ सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। और बाई चांस अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो ठीक है ना, जो है वो जर्नी चलते रहेगी, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर वहीं पे उसी कॉलेज में। तो ये पार्शियल ड्रॉप का ऑप्शन बहुत अच्छा है। पेरेंट्स अगर मना कर रहे हैं तो यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स कि ठीक है, आप बोल रहे हो मैं आपकी सुनता हूँ, लेकिन आपको मेरी थोड़ी और सुननी है, मैं कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स जो मना करते रिपीट के लिए, ठीक है पापा, ठीक है मम्मी, आप बोल रहे हो मैं कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ पढ़ाई करूंगा, अगले साल अच्छा करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को प्रूव करना होता है खुद को, मैं अच्छा करके पक्का दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं साथ साथ में पढ़ाई करूंगा, बस आप मुझे एक कोर्स में एनरोल कर दो, आप ये वाला कोर्स मुझे दिला दो, मैं साथ साथ में पढ़ाई करूंगा, ठीक है। और कर सकता है, अगर मन हो, इच्छा हो तो कर सकता है। कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सर सिर्फ एमएचटी सीईटी करूं या जेई मेंस करूं। हाँ, ये भी एक डाउट होता है, सर जेई मेंस के इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, जेई मेंस करूं क्या? मैं तो कहूंगा अगर एमएचटीसीटी कर रहे हो तो एमएचटीसीटी ही करो, बट अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करो। अचानक से अभी जेई मेंस करोगे, बर्डन नहीं बढ़ाना आपको। अगर आपने 2 साल जेई मेंस के लिए थोड़ी तैयारी की थी तो आप सोच सकते हो, लेकिन एमएचटीसीटी ही सिर्फ अच्छा करके अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ये आपको समझ में आ गया है। बस डिफिकल्टी लेवल एमएचटीसीटी में भी इंप्रूव करो, इंक्रीज करो, ठीक है। तो पार्शियल ड्रॉप एक अच्छा ऑप्शन है। कॉलेजेस जहां आप अभी एडमिशन ले रहे हो वो आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, राइट। लेकिन बस 1 साल की फीस आपकी एक्स्ट्रा जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अगले साल नए कॉलेज में फर्स्ट इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर से फिर से चालू करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा सजेशन है। मेरा सजेशन यही है कि अगर आपका मन है, अगर आपको बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है कि मैं प्रूव करके दिखाना चाहता हूं, आप ले सकते हैं ड्रॉप। और अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो आप पार्शियल ड्रॉप की तरफ सोच सकते हैं, बहुत सुलझा हुआ रख सकते हैं। झगड़ना नहीं है हमें पेरेंट्स से, किसी से नहीं झगड़ना है, हमें बस अच्छा काम करना है, ठीक है। और हाँ, इस पूरी जर्नी में, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी में, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा थ्रू संघर्ष बैच। मैथमेटिक्स में आपका गारंटी से बहुत स्ट्रांग कर दूंगा, इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि आपको बहुत 99 प्लस परसेंटाइल मैथ्स में आ जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है। संघर्ष बैच में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, पूरे साल संघर्ष करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रॉपर स्केड्यूल और टारगेट के साथ पढ़ाई करेंगे। और मतलब लाइव रिकॉर्डेड डीपीपी, है ना, सारी चीजें तो रहेगी, टेस्ट रिव्यू, डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छा, ये सब तो रहेगा रहेगा। साथ में बहुत अच्छे कनेक्ट सेशंस रहेंगे, मेंटर सपोर्ट रहेगा, आपको पूरा इमोशनल सपोर्ट देंगे, ठीक है। और हाँ, आपको पता है मैं बहुत शेड्यूल से चलता हूँ, आपने देखा है बीटा 2.0 में, बस इसका भी वही शेड्यूल है। हाँ, संघर्ष बैच 2 फेज में है। फेज 1 में हम 12th के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे। दिवाली के बाद फेज 2 आएगा, आपको फिर से एक और फेज 2 का ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पे हम बाकी का सिलेबस पढ़ेंगे, फिर 11th भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। और ये हमारा वीकली शेड्यूल, और इसको हम प्रॉपर फॉलो करेंगे, ठीक है। सर ये तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यहां तक पहुंच गए, सब रिकॉर्डेड है आपके लिए, आप अपने टाइम से पूरा कंप्लीट कर सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा। लाइव हो रहा है अभी, राइट, अभी लाइव भी ले रहा हूं मैं, शाम को, रात को 8:15 को लाइव होता है, ठीक है, फॉर 1 आवर।
ठीक है। तो ये जो है हमारे गणित अंक ऐप पर लाइव होता है, तो लाइव रिकॉर्डेड सारी चीजें आपके पास रहेगी, पूरा स्केड्यूल से हम चलेंगे। तो फटाफट फटाफट तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, रिपीट अगर कर रहे हो तो प्रॉपर कोचिंग बहुत ईमानदारी से आपको यहाँ मिलेगी। और आपको पता है यार, आपके अंकुश सर हमेशा आपके साथ है और पूरा आपका हेल्प करेंगे, पूरा आपको आपके टारगेट्स अचीव करने में आपके साथ रहेंगे। तो डाउनलोड द ऐप, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्या कैसे क्या, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, विश यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, थैंक्स।